चीकू बेटा, हम तुम्हारी दादी से मिलने जा रहे हैं। तुम अपनी दादी से अच्छे से बात करना। हम बहुत समय बाद जा रहे हैं, लगभग 15 साल बाद। तुम्हें तुम्हारी दादी नहीं पहचानेगी क्योंकि तुम पहली बार अपनी दादी से मिलने जा रहे हो। माँ, आप कहाँ लेकर आ गई मुझे? इतने सुनसान जैसे गांव में लाकर आप मुझे क्या दिखाने लाई हो? अच्छा खासा हम शहर में रह रहे थे, यहाँ क्यों घूमने आ गए? घूमने जाना ही था, कहीं और दूसरी जगह चलते। यहाँ तो घूमने लायक कुछ भी नहीं है। तुम्हें मैंने एक बात नहीं बताई, और वह यह कि तुम अब अपनी दादी के साथ रहोगे, वह भी इसी गांव में। मैं नहीं रहने वाला इस गांव में। यहाँ कुछ भी नहीं है, ना मार्केट है, ना थिएटर है, ना घूमने लायक कोई जगह है। मैं कहाँ मजे मस्ती करूँगा? जिद मत करो चीकू, मेरी परेशानी को समझो। एक तो हम पहली बार इस गांव में आ रहे हैं तुम्हारी दादी से मिलने। पता नहीं कि तुम्हारी दादी माँ तुम्हें रखेगी कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह तुम्हें रख लेगी और मेरी परेशानी को भी समझेगी। तो माँ, क्या आप मेरे साथ नहीं रहोगी? आप मुझे छोड़कर शहर चली जाओगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं शहर चली जाऊँगी। क्यों माँ, ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे इस सुनसान से गांव में क्यों अकेला छोड़कर जा रही हो, वह भी अनजान दादी के पास? मैं तो दादी से आज तक मिला भी नहीं हूँ। पता नहीं वह कैसी है, क्या वह मेरा देखभाल कर पाएगी भी कि नहीं। आपको भी कुछ नहीं पता, तो फिर आप मुझे उनके पास, उनके हवाले कैसे छोड़ के जा रही हो? मुझे तुम्हारी दादी पर भरोसा है। मैं तुम्हारे पापा से बात करती थी तो वह बताते थे तुम्हारी दादी के बारे में कि वह कैसी औरत है। मुझे पूरा यकीन है कि वह तुम्हें अपने पास रख लेगी और तुम्हें अच्छे से संभालेंगी। पहले आप यह बताइए कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप मुझे इस गांव में दादी के पास अकेला छोड़कर क्यों जाना चाहती हैं? मेरी परेशानी को समझो चीकू, हमारे पास पैसों की कमी है। तुम्हारे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे और मैं भी अपने माँ पिताजी को छोड़कर तुम्हारे पापा से शादी कर ली थी। इसलिए मैं अपने माँ बाप के पास तो नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन मैं अपनी सासू माँ के पास तो जा ही सकती हूँ मदद मांगने के लिए, क्योंकि तुम तो उन्हीं का खून हो और मुझे पता है कि वह हमारी मदद ज़रूर करेगी। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद से हमारे घर में रुपए की बहुत तंगी रही है। अभी मेरे पास बिल्कुल भी रुपए नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अभी अपनी दादी के पास रुको, और फिर मैं जब अच्छा खासा कमाने लग जाऊँ शहर में, फिर मैं तुम्हें यहाँ से वापस लेकर चली जाऊँगी। तब तक के लिए तुम थोड़े समय के लिए दादी के पास में रह लो। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के पास छोड़कर जाऊँगी तो मैं आराम से फ्री होकर शहर में काम कर सकूँगी और जितना हो सके ओवर टाइम करूँगी, और जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा काम करके रुपए इकट्ठा करूँगी। एक बार अच्छे खासे रुपए इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आ जाऊँगी, और वैसे भी मैं सारे ज़रूरत के सामान तो मैं तुम्हें देकर ही जाऊँगी, जिससे तुम्हें शहर की कमी नहीं खलेगी। बस इस बार मेरा बात मान जाओ बेटा, उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी अकेला अपने से दूर नहीं छोड़ूंगी। ठीक है माँ, बस इसी बार, उसके बाद कभी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। नमस्ते सासू माँ, आपने मुझे पहचाना?
मैं सीमा, धर्मा की पत्नी। सीमा, मेरी बहू, आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। धर्मा बेटे को तो गए 5 साल हो गए, लेकिन तुम मुझसे मिलने आज आ रही हो। तुमने यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारी सासू माँ गांव के घर में अकेली रहती है। एक बार उनसे मिलकर उनका हाल चाल पूछ लो। चलो, मैं मानती हूँ कि तुम और धर्मा हमसे बिना पूछे अपनी मर्जी से शादी करके शहर में रह रहे थे, और हम भी तुमसे गुस्सा थे, इसलिए तुम नहीं आ रहे थे। लेकिन तुम्हें तो एक आध बार कोशिश करनी ही थी मुझसे मिलने की। क्या पता मैं अपना गुस्सा छोड़कर तुम्हें अपना लेती। अब तो मेरी उम्र भी हो चली है, अब तो मैं गुस्सा हो ही नहीं सकती। बस मुझे सहारे की ज़रूरत है। मुझे यह देखकर अच्छा लगा, कम से कम तुम तो आई मुझसे मिलने के लिए। मुझे माफ़ कर दो माँ जी, मेरी ही गलती थी, मैं ही नहीं आना चाहती थी। सच बताऊं तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आपसे मिलने की। वह तो मैं आज इसलिए आ पाई क्योंकि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे पास रुपए की कमी हो गई है। अब घर चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक तो शहर में खर्च ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, ऊपर से मैं एक बच्चे को भी संभाल रही हूँ जिसका उम्र भी बढ़ता जा रहा है और उसके खर्च भी बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई, यह है आपका पोता, इसका नाम चीकू है। मेरा पोता चीकू? आखिर मैं अपने पोते से मिल पाई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन बेटा, तुम रुपए की कमी की वजह से गांव में आई हो, लेकिन मैं तो तुम्हारी मदद कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास तो खुद ही रुपए की कमी रहती है। बड़ी मुश्किल से तो मैं गांव में अपना गुजारा चला रही हूँ। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकूंगी? माँ जी, मुझे आपसे रुपए नहीं चाहिए, बस एक मदद चाहिए थी। और वह मदद यह है कि आप चीकू को कुछ समय के लिए अपने पास रख सकती हैं क्या? मैं सोच रही थी कि चीकू को आपके पास छोड़ देती हूँ और फिर शहर जाकर अकेले आराम से फ्री होकर काम करूँगी और ओवर टाइम करके कुछ ज़्यादा रुपए कमाऊँगी। एक बार रुपए ज़्यादा इकट्ठे हो जाए तो फिर मैं चीकू को आकर आपसे वापस ले जाऊँगी और मैं आपके लिए भी कुछ रुपए छोड़ जाऊँगी। क्या आप मेरी इतनी मदद करेंगी? मतलब तुम्हें रुपए नहीं चाहिए? नहीं माँ जी, मुझे रुपए नहीं चाहिए, बस आप चीकू को अपने पास कुछ समय के लिए रख लीजिए। यह तो अच्छी बात है, कम से कम मेरा पोता मेरे साथ तो रहेगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं चीकू का ख्याल अच्छे से रखूंगी। थोड़ा मुझे भी अच्छा लग जाएगा। मैं तो यहाँ घर पर अकेली ही रहती हूँ। मेरे बात करने के लिए कोई साथी हो जाएगा, उसके साथ खेलूंगी, उसके लिए खाना बनाऊंगी और उसके साथ घूमा फिरा भी करूंगी। धन्यवाद माँ जी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक तो मैं 15 साल में आपसे पहली बार मिलने आई, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि आप मेरी कोई मदद भी करेंगी, लेकिन आपने मेरी मदद करके मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। इसमें मदद की क्या बात है? यह तो मेरा ही बच्चा है। तुम अगर इसे मुझे जिंदगी भर रखने के लिए भी बोलोगी तो मैं इसे जिंदगी भर पाल लूंगी, अपने मरते दम तक। यह तो मेरे ही बेटे का अंश है। इसे देखकर मुझे मेरे बेटे धर्मा की याद आ रही है। काश वह भी होता
तो कितना अच्छा होता। अब छोड़ो वह सब बात, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, खाना खाकर आराम कर लो। नहीं माँ जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, ना ही रुकूंगी। मैं बस चीकू को आपके पास छोड़ने आई हूँ। यह उसका सामान है और मैं तुरंत ही अभी शहर के लिए निकलूंगी। मैं यहाँ रुकने के लिए बिल्कुल नहीं आई हूँ। अब जैसी तुम्हारी मर्जी। चीकू बेटा, अपनी दादी को परेशान मत करना और बैग में सारी ज़रूरत के सामान रखे हुए हैं। तुम्हें जो भी ज़रूरत हो उसमें से निकाल कर इस्तेमाल कर लेना। तुम्हारा वीडियो गेम भी इसी बैग में ही है। निकाल कर खेलने का मन करे तो खेलते रहना। और दादी को किसी भी खाने के लिए कोई ज़िद मत करना। दादी जो बनाए चुपचाप खा लेना। जैसा दादी बोले वैसा ही काम करना। उन्हें परेशान नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी दादी बहुत सीधी है और बहुत शांत स्वभाव की है। वह ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन तुम अपनी दादी को बिल्कुल भी परेशान मत करना। अच्छा तो चीकू बेटा, मैं चलती हूँ। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। चीकू बेटा, कुछ खाओगे? हाँ दादी, मुझे भूख लग रही है। वैसे तो खाना मैंने अपने लिए ही बस बनाकर रखा था, उसे तुम खा लो। मैं अपने लिए दोबारा फिर से बना लूँगी। चलो तुम्हें मैं खाना दे देती हूँ। यह क्या बेस्वाद खाना है। ना ही इसमें ढंग से नमक लगा है, ना ही मिर्ची लगा है। मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। मैं जा रहा हूँ। अपने बैग से चिप्स निकाल कर खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा यह खाना। क्यों बेटा, क्या हो गया? कुछ और खाना है तो बताओ, मैं वह बना दूंगी तुम्हारे लिए। मेरे लिए मैगी बना दीजिए। मुझे नहीं खाना यह बेकार सा बेस्वाद सा खाना। यह मैगी क्या होता है? आपको मैगी नहीं पता? फिर तो मैगी होगा भी नहीं आपके पास। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया। यहाँ कहीं आसपास में कोई दुकान नहीं है जहाँ से मैं अपने खाने का कुछ सामान खरीद के ला सकूं। नहीं बेटा, यहाँ आसपास में तो कोई दुकान नहीं है। उस पहाड़ी के पार में तुम्हें दुकान मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ अभी जाना सही नहीं है, क्योंकि वापस आते आते अंधेरा भी हो जाएगा और अंधेरे में पहाड़ी के इलाकों में सफ़र करना सही बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा होता है। तुम ऐसा करना, तुम मुझे बता देना कि क्या लाना है। मैं तुम्हारे लिए कल सवेरे जो भी सामान है मैं ला कर दे दूंगी। कल सवेरे? तो मैं आज क्या करूं? आज क्या खाऊं? आपका वही खराब वाला खाना? वह तो मैं नहीं खाने वाला। मैं जा रहा हूँ। आज मैं चिप्स ही खाऊंगा और बैग में मिक्सचर का पैकेट भी रखा है। उसे ही खाकर मैं आज सोऊंगा और आराम करूंगा। यहाँ तो टीवी भी नहीं है। चलो अच्छा है, कम से कम मेरे पास वीडियो गेम तो है। इसे ही खेल के कम से कम मैं टाइम पास तो कर सकूंगा। चीकू बेटा, चलो खाना खा लो। इस बार मैंने खाने में अच्छे से मसाला डालकर बनाया है। खाना तुम्हें पसंद आएगा। मुझे नहीं खाना है।
दादी आपका खाना तो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। पता नहीं आप कौन सी सब्जी बनाती है। मैंने तो आज तक उस तरह की सब्जी कभी देखी ही नहीं है। पता नहीं कौन से जंगल झाड़ियों से आप इस सब्जी को उठाकर बना रही हैं। मुझे नहीं खाना, मैं ऐसे ही आज आराम करूँगा। सावित्री, कहाँ हो सावित्री? अरे सुचित्रा, तुम इतने सवेरे सवेरे मेरे घर पर क्या करने आई हो? कुछ काम आ गया है क्या? क्योंकि बिना काम के तो तुम इतने सवेरे कभी मेरे यहाँ नहीं आती। मिलना होता तो तुम तो मुझे दोपहर के बाद ही मिलती हो। बोलो, क्या काम है? सावित्री, मेरा पोता आया है जिसका नाम चीकू है। तेरा पोता? यह कहाँ से आ गया? तू तो घर में अकेली रहती है ना? तुझे याद है ना, 15 साल पहले मेरा बेटा धर्मा जो भागकर दूसरी लड़की के साथ में शादी कर लिया था, उनका एक लड़का है जिसका नाम चीकू है। अब धर्मा तो इस दुनिया में रहा नहीं, तो कल उसकी पत्नी और उसका बेटा चीकू आए थे, मतलब मेरी बहू और मेरा पोता। यह तो अच्छी बात है सुचित्रा। मैं तो सोच रही थी कि तू बस इस दुनिया में अकेली ही रह जाएगी और अकेले ही एक दिन अपने घर में ही मर जाएगी। लेकिन देख, भगवान ने तेरी भी सुन ली और तुझे तेरे पोते और बहू से मिला दिया। इसे ही तो कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो कहाँ है चीकू? तू उसको अपने साथ घुमाने नहीं लाई और अपनी बहू को मुझसे मिलाने भी नहीं लाई। अरे कहाँ सावित्री, वह तो मुझसे मिलने कुछ काम से आई थी। मेरी बहू का नाम सीमा है और पोते का नाम चीकू। सीमा जो है वह शहर में रहती है और चीकू भी साथ में ही रहता था, पर अभी थोड़े रुपए की तंगी है। इस वजह से सीमा अपने बच्चे चीकू को मेरे पास छोड़कर गई है ताकि वह आराम से अकेले शहर में कुछ रुपए अच्छे से कमा सके। जब अच्छे खासे रुपए वह कमा लेगी तो अपने बेटे को यहाँ से ले जाएगी और मुझे भी कुछ रुपए दे जाएगी। तो तेरी बहू सीमा तुझसे मिलने नहीं आई थी, वह तुझसे काम निकलवाने आई थी। अब जैसी भी आई हो, आई तो है। अब मुझ जैसी बूढ़ी औरत किसी के काम तो आई। यह तो मेरा सौभाग्य है कि इस बुढ़ापे में मैं अपनी बहू और पोते के काम आ रही हूँ। अब तुम जो भी कहना चाहो। मेरी बहू को चाहे मतलबी कहो चाहे लालची कहो, लेकिन कम से कम वह मुझसे मिलने आई तो सही और अपने बेटे को मेरे पास छोड़ा तो सही। कहीं ना कहीं वह मुझ पर भरोसा करती है, तभी ना अपने बेटे को मेरे पास छोड़ कर गई है। हाँ सुचित्रा, यह तो तुम सही कह रही हो। तुम पर भरोसा है, तभी तो अपने पोते को तुम्हारे पास छोड़ा है, वरना कौन हम जैसे बुजुर्गों के पास अपने बच्चों को छोड़ेगा। हम तो किसी के कुछ काम ही नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी तेरी बहू ने तुझ पर भरोसा किया और तेरे भरोसे अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ा। तो चलो, बहू नहीं तो अपने पोते
चीकू को ही मुझसे मिलाने ले आना था। थोड़ी पहाड़ियों की सैर भी कर लेती तुम। उसे और गांव के दूसरे लोगों से भी अपने पोते को मिलवा देती। सब जानते हैं कि तुम्हारा पोता तुम्हारे पास आया है तुमसे मिलने, तो सब बड़े खुश होते। सोची तो थी, पर वह तो अभी सोकर उठा ही नहीं है। पता नहीं कब सोकर उठेगा। कल रात में तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसकी मम्मी ने ही बैग में कुछ खाने का रख दिया था, उसे ही खाकर सोया। और पता नहीं रात भर कुछ वीडियो गेम जैसा कुछ खेल रहा था, जिससे वह रात में बहुत देर में सोया। मुझे तो नहीं लग रहा कि वह 10-11 बजे से पहले उठेगा। हाँ ठीक है, सोने दे। वैसे भी काम ही क्या है उसका। उठेगा, खाएगा, खेलेगा, फिर सो जाएगा। तो तू कुछ काम से मेरे पास आई थी? मैंने बताया ना कि वह कल खाना नहीं खाया और बैग में उसकी मम्मी ने जो खाने का रखा था उसे ही खाकर सोया। वह मुझे कुछ और ही खाने का मांग रहा था। क्या तो कहते हैं मैगी जैसा कुछ बोला। अब यह मैगी क्या होता है? मुझे तो नहीं पता। तो उसे तेरे बनाए हुए खाने में क्या खराबी लग रही है? पता नहीं, उसे मेरा बनाया हुआ खाना बिल्कुल ही बेस्वाद लगा। मैंने रात में थोड़ा अच्छा मसालेदार खाना बनाया, फिर भी वह नहीं खाया। वह बोलने लगा कि मैं कल सवेरे मैगी ही खाऊंगा। तो मैंने सोचा चलो उसके उठने से पहले दुकान से मैं यह मैगी लेकर आ जाऊं। मैं सोची कि तुम्हारे पास आकर पूछती हूँ यह मैगी क्या होता है। तो यहाँ आकर तो पता चल रहा है कि तुम्हें भी नहीं पता कि यह मैगी क्या होती है। अब आजकल के बच्चों के भी अलग ही अलग रंग के खाने के नाम होते हैं, जिसे जानना हम जैसे बुजुर्गों के लिए बड़ी मुश्किल ही होता है। एक काम करो, तुम उस दुकान में जाकर पता करो। उन्हें तो आसानी से पता होगा, वह तुम्हें बता देंगे। अगर उनके पास में मैगी होगा तो खरीद लेना। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब सीधे दुकान वाले से ही जाकर पूछना पड़ेगा कि यह मैगी क्या होता है। सुचित्रा, तुम्हारे पास रुपए तो है ना? हाँ हाँ, थोड़े बहुत रुपए हैं मेरे पास। अगर कम पड़ेंगे तो मेरे बगीचे में कुछ सब्जियां हैं, उन्हें तोड़कर मैं बाजार में बेचूंगी और कुछ रुपए कमा लूंगी, जिससे मेरा आगे का दिन भी गुजर जाएगा। और जो भी चीकू की ज़रूरतें होगी वह मैं उन रुपए से पूरा कर लूंगी। अगर तुम्हें रुपए की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना। मैं तो अकेली रहती हूँ, मेरा लड़का भी विदेश में रहता है, वह मुझे पैसे भेजता रहता है, तो मेरे पास रुपए की कमी नहीं है। तू पक्का याद से मुझसे रुपए मांग लेना, बिल्कुल भी शर्माना मत। हाँ सावित्री, मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तुझसे मांग लूँगी। अच्छा तो सावित्री, मैं चलती हूँ। बेटा, यहाँ मैगी मिलेगा? हाँ माँ जी, मैगी मिल जाएगा। बताइए कितने रुपए के मैगी चाहिए? 10 वाले, 20 वाले या 50 वाले? 20 वाले दे दो बेटा। यह दादी भी कहाँ चली गई सवेरे सवेरे, मुझे घर पर अकेला छोड़कर। चलो ऐसा करता हूँ, बाहर थोड़ा घूम कर आता हूँ और आसपास की जगह को देख लेता हूँ। क्या पता
दादी भी आसपास में नजर आ जाए। यहाँ तो कोई आदमी तक भी नजर नहीं आता। पता नहीं यह कौन सा गांव है और कैसी जगह में यह गांव को बसाए हैं। अरे वह देखो, एक लड़का नजर आ रहा है। वह मेरी उम्र का ही है। चलो उसके पास जाकर थोड़ी होशियारी मारता हूँ, थोड़ा अंग्रेजी झाड़ता हूँ उसके सामने। वैसे तो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे भी इंग्लिश उतना अच्छा बोलना नहीं आता। लेकिन जो थोड़ा बहुत आता है वही पूछ लूँगा इसी से और इसे थोड़ा चिढ़ाता हूँ। ओ लड़के, क्या तुम इसी गांव के हो? हाँ, मैं शहर से आया हूँ। तुम कभी गए हो शहर? नहीं। व्हाट इज योर नेम? अरे चुप क्यों हो? इंग्लिश समझ आती है कि नहीं आती? नहीं। मैं पूछ रहा था तुम्हारा नाम क्या है? राजू। अच्छा, तो तुम्हारा नाम राजू है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ खाने के लिए मैगी या पास्ता या फिर पिज़्ज़ा मिलेगा? यह सब नाम तो मैंने पहली बार सुना है। अरे यार, इसे तो कुछ भी नहीं पता। अच्छा, यह बताओ, यहाँ आसपास में कहीं दुकान है? हाँ, पहाड़ी के उस पार। इस गांव में इतने कम लोग क्यों हैं? सब कहाँ चले गए हैं? पता नहीं। तुम्हें कुछ पता भी है? हर चीज़ का जवाब बस हाँ या नहीं में दे रहे हो। तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है। भागो यहाँ से। कहाँ चले गए थे चीकू? मैं कहाँ गया था? आप ही मुझे घर पर अकेला छोड़कर कहीं चली गई थी। आप कहाँ चली गई थी? मैं भूखे पेट इधर से उधर आपको खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से आप मुझे मिली हैं। क्या आपने मेरे लिए कुछ खाने को नहीं बनाया है? तुम्हारे खाने का इंतज़ाम करने ही तो गई थी बेटा। मैं तुम्हारे लिए मैगी खरीद कर लाई हूँ। मुझे बनाना तो नहीं आता, तुम खुद ही बना लो। आपको मैगी बनाना नहीं आता? अरे मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। इन्हें तो ये भी नहीं पता था कि मैगी होता क्या है, तो बनाना तो दूर की बात है। ठीक है दादी, मैं बना लूँगा। अच्छा दादी, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। मैं आज शाम को चिकन खाऊंगा। चिकन तो जानते हो ना? यह क्या होता है बेटा? क्या यह राशन की दुकान में मिल जाएगा? अरे दादी, चिकन मतलब मुर्गा। मुर्गा खाऊंगा मैं आज शाम को। मेरे लिए आप मुर्गा बनाना। अब समझ में आया दादी? अच्छा, तुम्हें मुर्गा खाना है शाम को? ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ, बाजार जाकर लेकर आती हूँ। पता नहीं मुर्गा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा तो दादी, मैं जा रहा हूँ मैगी बनाने, और मैं मैगी बनाकर खाकर आराम करूँगा। ठीक है बेटा, अगर मैं तुम्हें ना मिलूं तो तुम मुझे खोजने के लिए इधर उधर मत निकलना। आसपास में जंगल है और जंगलों में जंगली जानवर रहते हैं, तो जानवरों से तुम्हें खतरा हो सकता है। इसलिए तुम अकेले कहीं मत घूमना। और मैं कुछ ही देर में बाजार से आऊंगी और तुम्हारे लिए मुर्गा लेकर आऊंगी। हाँ ठीक है। मेरे पास तो
रुपए ही नहीं है। ऐसा करती हूँ, बगीचे से कुछ कुछ सब्जियाँ तोड़ लेती हूँ और उन सब्जियों को बेचकर जो रुपए इकट्ठा होंगे उसी से मेरे पोते चीकू के लिए मुर्गा खरीद लूँगी। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए मनपसंद चिकन बनाया है। चलो आओ, खाना खा लो। यह क्या बना दिया आपने? मैंने तो सोचा था कि आपको चिकन अच्छे से बनाना आता होगा। ना इसमें मसाले लगे हैं, ना ही आपने ढंग से भूंजा है। यह क्या उबला हुआ चिकन बना दिया मेरे लिए? हम तो बेटा ऐसे ही खाते हैं। अरे, मैं कहाँ फंस गया? बड़ी मुश्किल से मेरे लिए कुछ खाने को मिला था, उसे भी दादी ने क्या बना दिया। मैं नहीं खाने वाला यह चिकन, आप ही खाओ। बेटा, अगर तुम मुझे बता देते कि चिकन कैसे बनाना है तो मैं वैसे ही बना देती। अब मुझे जैसे बनाने आता है मैंने बना दिया। ऐसा करो बेटा, अभी खा लो। कल मैं फिर तुम्हारे लिए चिकन लाऊंगी और मैं कल तुम जैसा बोलोगे उसी तरीके से तुम्हारे लिए चिकन बनाऊंगी। रहने दीजिए, आपको कुछ आता ही नहीं है। मम्मी ने पता नहीं किसके पास मुझे छोड़ दिया है। मैं नहीं खाऊंगा खाना, मतलब नहीं खाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, आज मैं भूखे पेट सोऊंगा। आप ही खाइए अपना चिकन। बड़ी जोर की भूख लग रही है, क्या करूं? ऐसा करता हूँ कि जो दादी ने चिकन बनाया है उसे ही खा लेता हूँ। यह तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यह तो बड़ा स्वादिष्ट चिकन है। यह मैंने उस समय चिकन को चख के क्यों नहीं देखा और बेवजह दादी के ऊपर गुस्सा होने लग गया। अब छोड़ो, चिकन पर फोकस करता हूँ। चिकन खाने में ध्यान लगाता हूँ। आखिर इसे भूख लगी तो मेरा बनाया हुआ चिकन खाने आ ही गया। इसे पेट भर के खा लेने दो, फिर जो बचेगा उसे मैं खा लूंगी। अरे, मेरा गेम चल क्यों नहीं रहा है? लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है। अब मैं बैटरी कहाँ से लाऊं? दादी को बोलता हूँ मैं। दादी, मुझे बैटरी खरीदना है। बैटरी तो पता है ना क्या होता है? नहीं बेटा, यह क्या होता है बैटरी? अरे, अब मैं यह सब क्या समझाते रहूं? वह सब छोड़िए। आप यह बताइए, आपके पास रुपए हैं? क्या आप मुझे 30 रुपए दे सकती हैं? मैं खुद ही दुकान जाकर बैटरी ले आऊँगा। नहीं बेटा, मेरे पास तो रुपए नहीं हैं। अरे यार, क्या मुसीबत है। अब मेरा टाइम पास कैसे होगा? ना तो यहाँ टीवी है, ना मोबाइल है। ले देकर मेरा एक वीडियो गेम ही था जो चलता था, अब उसकी भी बैटरी ख़त्म हो गई। मैं तो यहाँ बोर होकर मर जाऊँगा। देखो ना दादी, कुछ तो होगा आपके पास, कुछ ना कुछ रुपए तो होंगे ही आपके पास। मेरे पास रुपए तो नहीं हैं, सब्जियां हैं। उसे बेचकर जो रुपए मिलेंगे उन रुपए से तुम्हें जो खरीदना हो तुम खरीद लेना।
मैं तुम्हें अपने साथ बाजार लेकर चलूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी करिए। जल्दी से बगीचे से जितनी सब्जियां आपको तोड़नी है, और फिर हम जल्दी जल्दी जाएंगे शहर की ओर, ताकि हम शाम होने से पहले घर वापस आ सकें। चीकू बेटा, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया? हाँ दादी, मुझे जो चाहिए था वह मिल गया। अब चलिए चलते हैं। ऐसा करते हैं, बस से चलते हैं। बहुत दूर है घर, इतनी दूर वापस पैदल चलकर जाने की मेरी तो हिम्मत ही नहीं है। ठीक है बेटा, बस से ही चलते हैं। वैसे भी थोड़े बहुत रुपए बच गए हैं मेरे पास। और इस थैले में क्या है? कुछ सब्जियां हैं जो नहीं बिकी, उसे मैं वापस अपने साथ घर ले जा रही हूँ। अरे राजू खड़ा है। अगर यह मुझे मेरी दादी के साथ देख लेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, मैं दादी को मना करता हूँ कि मेरे साथ बस में ना जाए और पैदल ही चलते चलते घर तक आ जाए। दादी, आप ऐसा करो, आप पैदल जाओ, मैं बस में आता हूँ। घर तो पहुँच जाओगे ना बेटा? रास्ता तो पता है ना? हाँ दादी, मुझे रास्ता पता है। आप उसकी चिंता मत करिए, आप जल्दी जाइए। बेटा, यह थैला भी रख लो। इसमें जो सब्जियां है वह बहुत भारी है। इन सब्जियों को लेकर वापस जाऊंगी तो मैं और ज्यादा थक जाऊंगी। अरे, मैं इन सब्जियों को अपने साथ कहाँ लेके जाऊंगा? आप लेकर जाइए ना दादी। जब वहाँ से यहाँ तक आप इन सब्जियों को लेकर आ गई तो यह तो आधी ही है। इन्हें तो आप आराम से और लेकर वापस घर जा सकती है। मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं आराम से बैठकर बस में जाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। राजू, तुम भी गांव की तरफ जा रहे हो? हाँ। बाजार में क्या सब्जी खरीदने आए थे? नहीं। हाँ नहीं से कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते। बस हाँ नहीं, हाँ नहीं, बस इतना ही आता है। कैसे गंवार लड़के हो। अरे, यह गाय तो दौड़ते हुए मेरे ही पास आ रही है। बचाओ, बचाओ, मुझे इस गाय से बचाओ। हे, हे, हे। धन्यवाद राजू, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं तुम्हारी इतनी बेइज्जती करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद करने के लिए आगे आए। चाहते तो तुम मुझे उसी गाय के सामने मरने के लिए ऐसे ही छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने आकर मेरी मदद की। धन्यवाद राजू, और मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वह मैंने जानबूझकर किया। मैं बस मज़े लेने के लिए तुम्हें नीचा दिखा रहा था, तुमसे फिजूल के सवाल पूछता था ताकि तुम परेशान हो, और फिर तुम्हें जलील करने के लिए कुछ भी बोल देता था। मुझे माफ़ कर दो राजू। कुछ नहीं होता,
तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ, ज़रूरत तो है। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे रास्ता नहीं समझ आ रहा है। क्या तुम मुझे मेरे घर तक ले चलोगे? तुम उसी दादी अम्मा के साथ रहते हो ना, जो अकेली रहती है? तो उनके पोते हो ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? यहाँ आसपास के गांव में सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। कौन कहाँ रहता है, किसके यहाँ कौन मिलने आए हैं, किसकी क्या परेशानी है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। दादी अम्मा घर में नहीं है क्या? वह पैदल ही पैदल आ रही होगी। तो तुम तो बस में आ रहे थे, तो फिर दादी पैदल कैसे आ रही है? तुम्हारे साथ दादी भी बस में नहीं आई? यह मेरी गलती है कि मैं ही दिखावे के चक्कर में दादी को अपने से दूर किया, क्योंकि मैं शहरी हूँ। यह मैं दिखाना चाहता था तुम्हें, इसलिए मैंने दादी को मना कर दिया, आप मेरे साथ मत आइए और पैदल चलकर घर आ जाइए। और मैं अपना खुद ही बस में आ गया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी दादी इतनी बुजुर्ग हो गई है, फिर भी तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रही है, और तुम उनके साथ में ऐसी हरकतें कर रहे हो। अभी देखो, आसमान में बादल भी आ रहे हैं, अब बारिश होने की संभावना लग रही है। भगवान से यही प्रार्थना करो कि बारिश ना हो तुम्हारे दादी के आने से पहले। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। मैं कितना बेकार बच्चा हूँ। मेरा इतना भी दिमाग नहीं है कि वह एक बुजुर्ग महिला है। उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी पैदल चलकर आने में। जब वह मुझे थैला दे रही थी तो मैंने वह थैला भी अपने पास नहीं रखा, उल्टा मैंने वह थैला उन्हें ही पकड़ा दिया। बेचारी, वह तो धीरे धीरे चलते चलते बहुत थक गई होगी। ऊपर से इतनी बारिश भी हो रही है और वह भीग भी गई होंगी। वह तो छाता भी लेकर नहीं गई और ना ही उनके पास में रेनकोट है। बेचारी दादी भीगते भीगते आ रही होगी। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी दादी की रक्षा करो। मेरी दादी को सही सलामत घर पहुंचा दो। मैं फिर दोबारा आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। दादी, आप ठीक तो हो ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है। क्यों, क्या हुआ? और कुछ लाना था क्या बेटा? नहीं दादी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैंने आपको बस में नहीं बैठाया और अपना खुद अकेले बस में आ गया, और आप बेचारी वहाँ से इतना भारी थैला लिए इतनी बारिश में चलते चलते आ रही हैं। दादी, मैं अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। आप जो खाना बनाएंगे वह मैं चुपचाप खा लूँगा, और मैं आपके खाने बनाने में भी मदद करूँगा। साथ ही साथ मैं सब्जियों को भी उगाने में आपकी मदद करूँगा दादी। ठीक है बेटा, जैसा तुझे करना है कर, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। दादी, आप मेरी बात इतना क्यों मानती हैं? आप भी मुझे उल्टा जवाब दीजिए, आप भी मुझे डांटो, आप भी कुछ मनमानी करो। यह क्या है? जो भी मैं बोलूँ बस आप उसमें हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है और मेरा सारा काम पूरा करते जाती है। ऐसे में मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है? मैं तो बच्चा हूँ ना, मुझे जो अच्छा लगता है
मैं कह देता हूँ। और आप तो मेरे से उम्र में बहुत बड़ी है, आप भी मुझे कुछ सिखाएंगी, कुछ बताएंगी। अगर मैं कुछ गलती करता हूँ आप भी मुझे डांटा करो। अब इस उम्र में मैं तुम्हें क्या डांटूंगी बेटा। बस तुम्हारी वजह से मेरा समय जल्दी जल्दी कट रहा है, यही मुझे अच्छा लग रहा है। और तुम मेरे साथ हो, इससे मुझे और खुशी मिलती है, क्योंकि तुम मुझे मेरे बेटे धर्मा की याद दिलाते हो। दादी, आप कितनी अच्छी हो। दादी, आज बहुत देर तक सो रही हो। आप तो इतने समय तक उठकर अपने काम में लग जाती हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बेटा, थोड़ी तबीयत मेरी खराब लग रही है। कल मैं बारिश में भीग गई थी ना, उसी वजह से। आप आराम करिए दादी, आप चिंता मत करिए। अच्छा दादी, जब आप बीमार पड़ती है तो क्या करती है? यहाँ आसपास में कोई डॉक्टर है या फिर कोई वैद्य जो आपको दवाई देकर ठीक कर सके? मेरी एक सहेली है जिसका नाम सावित्री है। उसके पास तबीयत खराब का दवाई मिल जाता है। अगर तुम उसके पास जाकर तबीयत खराब की दवाई मांगोगे मेरा नाम लेकर, तो वह तुम्हें दवाई ज़रूर दे देगी। हाँ दादी, आप आराम करिए। मैं सावित्री दादी के पास जाकर आपके लिए दवाई ले आऊँगा। और हो सके तो मैं सावित्री दादी को अपने साथ ही लेकर आ जाऊँगा। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। दादी, उनका घर कहाँ पर है? जिस रास्ते में हम बाजार गए थे, उसी रास्ते के बीच में तुमने देखा होगा एक मंदिर था। बस उसी मंदिर के पीछे उसका घर है। ठीक है दादी, वहाँ पर मंदिर के पास जाकर मैं किसी न किसी से सावित्री दादी का पता पूछ लूँगा और उन्हें मैं अपने साथ आपके पास ले आऊँगा। क्या हो गया सुचित्रा? तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? क्या बताऊं सावित्री, कल बारिश में भीग गई थी ना, इसी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। तुम चिंता मत करो, तुम आराम करो। मैं दवाई ला दी हूँ, तुम उस दवाई को खा लो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे पोते के लिए कुछ खाना बना देती हूँ। कुछ खा लोगी, फिर उसके बाद दवाई खा लेना। फिर देखना तुम शाम तक ठीक हो जाओगी। अब कैसा लग रहा है सुचित्रा? अब तो अच्छा लग रहा है सावित्री। तुम्हारी दवाई मेरी तबीयत एक बार में ही ठीक कर देती है। इसलिए तो मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाती, तुम्हें ही बुला लेती हूँ। अभी तुम खाना तो बना लोगी ना? हाँ सावित्री, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं खाना बना लूँगी। अच्छा तो सुचित्रा, मैं चलती हूँ। अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। मुझे माफ़ कर दो दादी, यह सब मेरी वजह से हुआ। आपकी तबीयत मेरी वजह से ही खराब हुई।
कल अगर आप मेरे साथ बस में आ जाती, आप बारिश में नहीं भीगती और आपकी तबीयत भी खराब नहीं होती। मैं आइंदा से ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा दादी। अब एक ही चीज़ के लिए कितनी बार माफ़ी मांगोगे चीकू बेटा? अब वह सब छोड़ो और चलो खाना बनाते हैं। चीकू बेटा, यह तुम्हारी मम्मी का लेटर आया है। आशा करती हूँ कि चीकू बेटा तुम अच्छे होगे। मैं तुम्हें यह लेटर यह बताने के लिए लिख रही हूँ कि मैं 4-5 दिनों में लेने के लिए आ जाऊँगी और फिर मैं तुम्हें अपने साथ शहर लेके चली जाऊँगी। मुझे यहाँ शहर में अच्छी जगह में काम मिल गया है जहाँ मेरी तनख्वाह अच्छी खासी है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने साथ शहर लेकर आ जाऊंगी। चलो अच्छा है, तुम्हारी मम्मी को शहर में अच्छी जगह नौकरी मिल गई। तुम्हारी मम्मी का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। अब वह तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाएगी और तुम शहर में अब मज़े से रहोगे। वह सब तो ठीक है दादी, लेकिन आपका क्या होगा? आप यहाँ अकेली रहेंगी फिर से? मेरा क्या है बेटा, मैं तो कई सालों से अकेले ही रह रही हूँ, आगे भी रह लूँगी। तुम मुझसे बीच बीच में अपने मम्मी के साथ मिलने आते रहना। नहीं दादी, आप भी हमारे साथ शहर चलो ना, हम साथ में रहेंगे। अब इस उम्र में गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मैंने अपनी बहुत लंबी ज़िंदगी इसी गांव में गुजारी है और मुझे गांव में रहने की ही आदत है। शहर जाऊंगी, वहाँ का फिर से नया तौर तरीका मुझे रास नहीं आएगा, इसलिए मैं शहर तो नहीं जाऊंगी। तुम मुझसे मिलने के लिए बीच बीच में आते रहना। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपना जीवन जियो। मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल और जीऊँगी, फिर तो मैं यहाँ से चली ही जाऊँगी। ऐसा मत बोलो दादी, मुझे आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। कैसे हो चीकू बेटा? अच्छा हूँ मम्मी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी परेशानी में मेरी बहुत बड़ी मदद की। मेरे बेटे को कुछ समय तक रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है सीमा? यह तो मेरा पोता ही है। अगर तुम मुझे इसे ज़िंदगी भर रखने के लिए बोलो तो भी मैं इसे ज़िंदगी भर अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। चीकू बेटा, तुमने अपना सामान तैयार करके रख लिया है ना? हाँ मम्मी। मम्मी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बेटा, बोलो। मम्मी, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। मैं दादी के साथ ही रहना चाहता हूँ। दादी बेचारी यहाँ अकेली कैसे रहेगी? अगर बीमार पड़ गई तो उनकी देखभाल कौन करेगा? आखिर हम दोनों ही तो हैं हमारी दादी की देखभाल के लिए। अगर हम दोनों भी शहर में रहेंगे तो हमारी दादी की देखभाल कौन करेगा? मैं चाहता हूँ मम्मी कि मैं दादी के साथ ही रहूँ और यहीं रहकर ही पढ़ाई करूँ। नहीं बेटा, यहाँ कहाँ पढ़ोगे?
यहाँ तो अच्छे स्कूल भी नहीं है, और यहाँ अगर हम रहेंगे तो फिर मैं कमाऊंगी कहाँ से, क्योंकि यहाँ आसपास में मेरे लायक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मम्मी, आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत करें। आप शहर में रहिए और हर हफ्ते मिलने के लिए आप गांव आते रहिए। नहीं चीकू बेटा, चलो तुम्हें मेरे साथ ही शहर चलना होगा। मैं तुम्हें यहाँ गांव में नहीं छोड़ सकती। मम्मी, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए ना। मुझे दादी के पास ही छोड़ दीजिए। दादी बेचारी अकेली नहीं रह सकेगी। तुम्हारी दादी कई सालों से अकेली रह रही है और वह आगे भी अकेली रह लेगी, और तुम ज़्यादा जिद मत करो। चलो, हमें अभी निकलना है। मम्मी प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। तुम्हें एक बार बोल दिया ना, तुम्हें समझ नहीं आता। चलो सामान लेकर जल्दी से आओ, हमें निकलना है अभी। बेटा तुम चले जाओ, तुम मेरी फिक्र मत करो। अगर मुझे कुछ ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें बता दूंगी। आप कैसे बताएंगी दादी? आपको तो ना फ़ोन करना आता है, और ना ही आपके पास फ़ोन है, और ना ही आपको पढ़ना लिखना आता है। अगर पढ़ना लिखना आता तो आप मुझे चिट्ठी भी लिख देती। अरे तुम मेरी चिंता क्यों करते हो? यह सारे गांव वाले तो है ना, जो मेरी हमेशा से देखभाल करते हैं मेरी मुसीबत के समय में। जब तुम नहीं थे मेरे पास तो यह सारे गांव वाले ही तो थे जो हमेशा मेरी मदद किया करते थे मेरी मुसीबत के समय में। दादी, यह चिट्ठियाँ रखो। यह चिट्ठियाँ मैं आपके लिए लिखी है, ताकि कभी आप अगर बीमार पड़े तो इसमें से एक चिट्ठी बस मुझे भेज दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आप बीमार हैं, और मैं तुरंत आपके साथ रहने के लिए इसी गांव में आ जाऊंगा। अरे बेटा, यह सब की क्या ज़रूरत है? चलो दो, मैं रख लेती हूँ तुम्हारी चिट्ठियाँ। अच्छा तो माँ जी, मैं चलती हूँ, और यह कुछ रुपए आपके लिए, आप इसे रख लीजिए। मैंने कहा था ना कि जब भी मैं आऊँगी और कुछ कमाने लगूंगी तो आपको कुछ रुपए दूंगी। यह वही रुपए हैं। अरे तुम लोग 2 दिन में फिर वापस आ गए। कुछ परेशानी आ गई क्या शहर में फिर से? कोई परेशानी नहीं आई है माँ जी। यह चीकू शहर में रहकर बिल्कुल उदास सा था। ना कुछ खाता था, ना ज़्यादा बात करता था। बस आपका ही नाम लेता रहता था कि दादी अभी क्या कर रही होगी, दादी कैसी होगी, दादी अकेली है। बस हमेशा यही सब बात ही पूछता रहता था। फिर मैं समझ गई कि मैं चीकू को उसकी दादी से अलग करके गलत कर रही हूँ। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है कि मैं चीकू को आपके पास ही छोड़ कर जाऊंगी, और चीकू आपके साथ ही रहेगा। और रही बात मेरी नौकरी की, तो मैं काम करने के लिए शहर में ही रहूंगी। हफ्ते में शनिवार और रविवार छुट्टी पड़ते हैं, तो वह 2 दिन मैं गांव आ जाऊंगी, और सारा खर्चा भी अब मैं खुद उठाऊंगी। और चीकू अब से आपके साथ ही रहेगा और यहीं रहकर पढ़ाई करेगा। अब तो खुश हो ना चीकू? अब तो तुम अपनी दादी के पास रहोगे। हाँ मम्मी। और मम्मी,
जितनी भी ज़रूरत की चीज़ मुझे लगेगी वह आप मेरे लिए यहीं खरीद लेना, चाहे वह टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कूलर हो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी।